अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 2। क्या पढ़ेंगे? आवेशित चालकी गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। आज हम लोग देखेंगे आवेशित चालकी गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये हम लोग देखेंगे। इसके पहले चैप्टर 1 या चैप्टर 2 की जितनी भी थ्योरी है हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे अनंत लंबाई के तार के कारण या अनंत लंबाई के चादर के कारण, चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए आज यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्या आवेशित चालकी गोला जो होता है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, देखो गोला, अब आवेशित चालकी गोला लेंगे, एक क्या करेंगे, गोला ले लेंगे, ऐसे अच्छा सा लेना तुम लोग बनाना। अगर हमारा अच्छा ना मिले तुम लोग अच्छा सा बनाना। इस पर आवेश दे देंगे, तो चालकी गोला है जिस पर आवेश इसके बाहर हो जाएगा, आवेश मान लिया ये केंद्र है इसका, इसका नाम है O, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। कितना कर लोगे आप लोग? ठीक है, अब आवेशित चालकी गोले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे वो तीन जगह पे निकालेंगे। कहां कहां पे निकालेंगे? एक निकालेंगे गोले के बाहर किसी पृष्ठ पर, गोले के बाहर किसी भी पृष्ठ पे निकालेंगे। ठीक है, दूसरा निकालेंगे गोले के पृष्ठ पर, पहला निकालेंगे गोले के बाहर किसी बिंदु पर, दूसरा निकालेंगे गोले के पृष्ठ पर, और तीसरा निकालेंगे गोले के भीतर। तो मान लिया इससे गोले के केंद्र से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। सबसे पहले ऐसा अगर कोई बिंदु आता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, हम वैद्युत फ्लक्स लगाते हैं, गॉस का प्रमेय लगाते हैं। उसके लिए हमें बंद पृष्ठ होना चाहिए। वैद्युत फ्लक्स प्राप्त करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो मान लिया यहां से स्मॉल r त्रिज्या का एक बंद गोली पृष्ठ है। ठीक है, ये हो जाएगा, इतना आप लोग कर लोगे। कितना कर लोगे आप लोग? इसके बाद यहां से आगे लिखना, माना r त्रिज्या का एक आवेशित चालकी गोला है जिसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो r त्रिज्या के बंद गोली, स्मॉल r त्रिज्या के बंद गोली पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई ई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले और यहाँ पे लिखते हैं, माना r त्रिज्या का एक चालकी गोला है जिसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, लिखना जिसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। कितना हो जाएगा? अब माना क्या देखेंगे, केंद्र O से स्मॉल r दूरी का एक बंद गोली पृष्ठ है, स्मॉल r त्रिज्या का एक बंद गोली पृष्ठ है।
लिखना केंद्र O से स्मॉल r त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ है जिससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स मान लिया क्या है बेटा, फाई ई है, फाई ई है। गॉस के प्रमेय से जब देखोगे, गॉस के प्रमेय से फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। इतना आप लोग कर लोगे, कर लोगे। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हम जानते हैं क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे फाई ई की जगह हो जाएगा ई इंटू ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि क्यू का अपना इसमें होगा, हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे इस बिंदु P पर यहाँ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा इस बिंदु पर, तो देखेंगे यहाँ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स इधर होगा फाई ई, इससे निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। दोनों के बीच में मतलब दोनों समांतर जाएंगे। थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा ना। थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री होगा। जब थीटा का वैल्यू तुम 0 डिग्री रख दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखना बचेगा ई ए cos 0 इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, बहुत ज्यादा रटे हो, 1 होता है। क्या हो जाएगा e, अब यहाँ पे गोले का क्षेत्रफल a क्या है, क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r दिया है, स्मॉल r क्योंकि देखो इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या कहलाएगी, क्या है त्रिज्या स्मॉल r। क्या हो जाएगा e a का हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन 0। इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद हमें E निकालना है। E इक्वल टू होगा, इसको इधर कर दो, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, इधर लिख दो एप्सिलॉन 0 और इनटू q बाई r स्क्वायर। ये हो जाएगा स्मॉल r दूरी पर या गोले के बाहर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r स्क्वायर। इतना कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से अगर देखा जाए गोले के पृष्ठ पर, मान लिया किसी गोले के किसी पृष्ठ पे, यहीं पे मान लेते हैं यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे निकालना E, क्या निकालना है E। वहां पे जब E निकालना है, वहां पे E कितना होगा, वहां पे जब E निकालेंगे तो देखेंगे स्मॉल r ना रहके इसकी दूरी स्मॉल r ना रहके क्या हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर। ठीक है। तो हो जाएगा E इक्वल टू, लिख लेना गोले के पृष्ठ पर स्मॉल r हो जाएगा कैपिटल R के बराबर, हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई कैपिटल R स्क्वायर। स्मॉल r स्क्वायर की जगह पे बस चेंज कर देना, हो जाएगा क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर। कोई दिक्कत, इतना कर लोगे आप लोग, इतना तो आराम से हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। या एक चीज और लिख सकते हो, q अपॉन, यहां से चेंज कर लेना थोड़ा सा, अगर चेंज करोगे तो क्या होगा, देखो यहां से इसको थोड़ा सा हम चेंज कर दें, E इक्वल टू, इसको लिखते हैं 1/एप्सिलॉन 0 इनटू q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, गोले की त्रिज्या। अब इसका 4 पाई r स्क्वायर, क्षेत्रफल आवेश बटे क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। हो जाएगा E इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 इनटू सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल। हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे सिग्मा। हम लिख सकते हैं E इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है। चलो, अब गोले के भीतर किसी बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, बाहर निकाल लिए, पृष्ठ पर निकाल लिए, अब गोले के भीतर अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी हो तो क्या होगा, गोले के भीतर
गोले के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक चीज बताना, गोले के भीतर आवेश जो है वो कितना होगा, शून्य होगा। चालकी गोला है, आवेश अंदर कुछ भी नहीं होगा, जब तो क्या होगा, E इक्वल टू देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई, मान लिया अंदर किसी बिंदु पर निकालते, यहाँ पे निकालते या कहीं पे निकालते, r ना हो के यहाँ पे x हो जाता है, x स्क्वायर कर देते, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम ले लेते हैं x स्क्वायर हो जाता, आवेश q है, q इक्वल टू 0 जब रखोगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 0 बाई x स्क्वायर, टोटल हो जाएगा कितना, 0। तो चालकी गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगा। आया समझ में? उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और क्या करो, अब इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अचालक गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरफ। मिटा इसको। दूसरा हेडिंग डाल लेना आप लोग, अचालक गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब अचालक गोले के कारण निकालेंगे, आवेश क्या होगा, उसकी सतह पे ना रख के, जैसे चालक गोले के कारण जब निकाले थे, आवेश कहाँ चला गया था, पूरा सतह पे चला गया था। जब अचालक गोले के कारण निकालेंगे, आवेश सतह पे ना रह के कहाँ चला जाएगा, गोले के टोटल भीतर। ऐसा समझ, तो चालक गोला हो जाएगा। अचालक गोले के जब निकालोगे तो चलो देखते हैं अचालक गोले का। मान लिया एक अचालक गोला है, एक मिनट, मान लिया एक अचालक गोला है, इस पर आवेश जो होगा क्या होगा, इसके भीतर होगा, हो जाएगा। अब इस अचालक गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है, इतना तो समझ में आया आप लोगों को। अब इस अचालक गोले के कारण जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे, इसके भी 3 बिंदु पर निकालेंगे। एक, मान लीजिए इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या भी क्या है, कैपिटल R है। एक तो गोले के पृष्ठ पर निकालेंगे, एक गोले के बाहर किसी बिंदु पर, एक गोले के भीतर किसी बिंदु पर निकालेंगे। ठीक है, क्या होगा, माना गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु कौन है, P है, क्या निकालना हमें, E निकालना है। इसके लिए बंद गोली पृष्ठ होना चाहिए, तो बंद गोली पृष्ठ कुछ इस प्रकार होगा, अच्छे से बना लेना आप लोग। बंद गोली पृष्ठ कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, अब बंद गोली पृष्ठ इस प्रकार हो गया तो लिखना, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है,
जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। चलो, माना केंद्र O से R त्रिज्या का एक बंद गोली पृष्ठ है। माना केंद्र O से स्मॉल r त्रिज्या के बंद गोली पृष्ठ से होकर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई है। r त्रिज्या के बंद गोली पृष्ठ से होकर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स से होकर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई है। हो जाएगा इतना। अब वैद्युत फ्लक्स फाई ई है तो गॉस के प्रमेय से फिर सेम कंडीशन करना जैसे चालक गोले वाले में किए थे। गॉस के प्रमेय से फाई ई इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू। और वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू जानते हैं हम लोग ई ए cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू। लिख देना क्यों फाई ई इक्वल टू ई ए cos थीटा। आप लोगों को पता है ना ई ए cos थीटा। तो देखो यहाँ पे सेम जैसे उसमें किए थे उसी तरह सेम होगा। फाई ई की दिशा इधर होगी, वैद्युत फ्लक्स की ई की दिशा इधर होगी, थीटा इक्वल टू कितना होगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे cos थीटा cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ठीक है यहाँ पे रहने देना। हो जाएगा कितना ई, उसके बाद ए हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, नहीं तो लिख दो cos 0 इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। इतना कर दोगे। चलो अब आ जाओ यहाँ पे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू cos 0 का वैल्यू 1 क्यू बाई एप्सिलॉन 0 पर छांतर कर दो। ई इक्वल टू आ जाएगा इधर कितना 1 अपान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। इतना आप लोग आराम से कर लोगे। इतने के लिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना कर लोगे ना। अब ये आ गया गोले के बाहर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालोगे, मान लिया यहाँ कहीं निकाल रहे हैं तो सेम होगा फाई ई इधर होगा, ई इधर होगा, थीटा यहाँ पे भी होगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब सेम कंडीशन होगा। तो आर की जगह पे सिर्फ कैपिटल आर लिखेंगे। ठीक है, ई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक काम करो यहां से इसको अलग कर लो 1 अपान एप्सिलॉन 0 क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। देखो आवेश बटे आयतन क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, तो वे रो होता है आयतन में। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयतन बनाने के लिए हमें r/3 से गुणा यहाँ पे करना पड़ेगा, तो r/3 से गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन 0 इनटू q बाई 3 का यहाँ पे होगा 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगा, पाई r क्यूब हो गया। अब ये हो गया क्या, ये आवेश हो गया, इतना क्या हो गया गोले का आयतन और इंटू r/3। यहां से देखोगे E इक्वल टू कितना होगा 1 अपान एप्सिलॉन 0 इंटू रो इंटू r/3। E इक्वल टू रो r अपान 3 एप्सिलॉन 0। ये हो जाएगा गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
आया समझ में? इसकी जगह क्या रखेंगे, रो रखेंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना कर लोगे। अब गोले के भीतर किसी पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो गोले के भीतर किसी बिंदु पर जब निकालोगे, तो मान लिया गोले के भीतर इस बिंदु पर हमें निकालना है, इस बिंदु पर, यहाँ पे मान लिया बिंदु Q है जिस पर हमें निकालना E। एक चीज बताओ, इसके लिए बंद गोली पृष्ठ कुछ A हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इससे A हो जाएगा। इसके लिए आवेश जो होगा, पहले आवेश Q था, आवेश का मान क्या हो जाएगा, ये सब आवेश घट जाएंगे ना, इसमें से इतने आवेश रहेंगे नहीं। तो मान लिया आवेश क्या है, Q डैश है। मान लेना यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x है, क्योंकि r यहाँ पे भी r मानोगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एक काम करो, इसको थोड़ा सा नोट कर लो, मिटा ले, नहीं तो आएगा नहीं। अब यहाँ पे देखना E इक्वल टू क्या हो जाएगा, गोले के भीतर लिख लेना, गोले के भीतर या गोले के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम कंडीशन, E इक्वल टू 1/4 पाई x स्क्वायर, x माने हो दूरी, इनटू आवेश वहां पे Q ना होके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मान लिया आवेश क्या है यहाँ पे, Q डैश है, अपान एप्सिलॉन A हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E इक्वल टू, इसको इधर लाओ, 1/0 इनटू यहाँ पे हो जाएगा Q डैश अपान 4 पाई x स्क्वायर। अब क्या करो, x/3 से ऊपर और x/3 से नीचे गुणा कर दो। E इक्वल टू 1/0 A हो जाएगा Q डैश अपान 4/3 पाई x क्यूब, ये आयतन हो जाएगा x/3। क्या हो जाएगा, यह आयतन। यहाँ पे लिख सकते हैं E इक्वल टू क्या लिखोगे, जब Q बाई कितना होगा, 1/4/3 पाई r क्यूब, क्या होता है वो आयतन, आवेश बटे आयतन क्या होगा, घनत्व रो हो जाएगा 1/0। इसका मान इतने का हो जाएगा रो इंटू x/3। इसका टोटल का मान हो जाएगा रो x/3 एप्सिलॉन 0। अचालक गोले के भीतर किसी पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की यह हो जाएगी तीव्रता। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जितना हो सके आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। बस डेली आप लोगों के लिए वीडियो आता रहेगा, आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं। ठीक है।